स्वागत है आपका exploration.com पर, जहां हर कहानी में छुपा है एक नया रहस्य, हर यात्रा में बसी है एक नई खोज। हम सभी ने कभी न कभी महाभारत देखी या सुनी जरूर होगी। 90 के दौर में डीडी नेशनल पे आने वाले श्री कृष्णा तो जरूर ही देखा होगा। रोज संडे सुबह 9 बजे आता था। अगर वो याद नहीं है तो स्टार प्लस वाला महाभारत तो याद ही होगा। आज हम वही महाभारत जानेंगे, लेकिन अलग ढंग से, क्योंकि हमारा इतिहास, हमें अपने इतिहास को गहराई से जानना चाहिए और इतिहास में हुई गलतियों से सबक लेना चाहिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल, आपको क्या लगता है महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? बहुतों को लगता होगा कि यह द्रौपदी के चीरहरण से शुरू हुआ, क्योंकि द्रौपदी के चीरहरण के बाद पांडवों ने कौरवों के साथ प्रतिशोध लिया। या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता होगा कि द्रौपदी द्वारा कौरवों को इंद्रप्रस्थ की सभा में जब बेइज्जत किया गया था, उसके कारण महाभारत हुआ है। यह सभी एक कारण हो सकते हैं, किंतु सिर्फ इसी कारण से हुआ है ऐसा नहीं है। तभी तो हमारा यह महाभारत सीरीज अद्भुत होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाभारत की कथा का आरंभ होता है गंगा नदी के तट से। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु गंगा नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत स्त्री देखी। वो उनके पास गए और बड़े ही सम्मान के साथ अपना परिचय दिया और उनका परिचय पूछा। साथ ही उन्होंने उनसे विवाह करने की इच्छा बताई। वो स्त्री और कोई नहीं, स्वयं देवी गंगा थी। उन्होंने महाराज शांतनु का प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि वो कुछ भी करे, महाराज शांतनु उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। जिस दिन महाराज शांतनु उनसे प्रश्न करेंगे, उसी दिन देवी गंगा उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। राजा ने शर्त मान ली। समय बीतता गया। राजा शांतनु और देवी गंगा का एक पुत्र हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, देवी गंगा उसे उठाकर अपने जल में प्रवाहित कर दिया। महाराज शांतनु को बहुत दुख हुआ, पर वो क्या कर सकते थे? उन्होंने तो वचन दिया था। उन्होंने खूंट का घूंट पीकर अपने आप को रोक लिया, पर प्रश्न नहीं किया। समय के साथ देवी गंगा और महाराज शांतनु के 6 और पुत्र हुए, पर सभी को देवी गंगा ने अपने जल में प्रवाहित कर दिया। अब तक उन्होंने अपने 7 पुत्रों को जल में प्रवाहित कर दिया था, पर महाराज शांतनु वचनबद्ध होने की वजह से प्रश्न नहीं कर पाए। देवी गंगा 8वें पुत्र को जन्म देने वाली थी, पर राजा शांतनु भयभीत थे। उन्हें डर था कि इस बार भी देवी गंगा उनके इस पुत्र को भी प्रवाहित कर देंगे। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, इस बार महाराज शांतनु अपने आप को रोक न पाए। देवी गंगा को उनके पुत्र को प्रवाहित करने से रोका और सवालों की झड़ी लगा दी। तब देवी गंगा ने बताया कि उनके ये पुत्र सामान्य नहीं हैं, वो 8 वसु हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के श्राप के कारण मानव योनि में जन्म ले रहे थे और माता गंगा उसका उद्धार कर रही थी। लेकिन अब वचन भंग हो चुका था, इसलिए वे 8वें पुत्र को राजा शांतनु को देकर जा रही थी। राजा शांतनु ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर वचन की मर्यादा भंग होने की वजह से वो न रुकी और चली गई। देवी गंगा को वो 8वां पुत्र और कोई नहीं, वो थे देवव्रत भीष्म, कौरवों और पांडवों के पितामह, भीष्म पितामह। महाभारत में इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि देवव्रत भीष्म कैसे बने और कैसे पूरा महाभारत उनके इर्द गिर्द घूमता है। कहानी में छुपी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को अपना बहुत सारा प्यार देना ना भूलें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।